के लिए उसकी बात नहीं सुनी जाएंगी और कील लगा करके बैरिकेडिंग कर करके रोड काट करके इस तरीका से तानाशाही की जाएगी। पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या इस तरीका से कीलें लगी हुई हैं? हम पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं? अरे हम इस देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं हम। तो जी दोस्तों, आ गया हूं लेकर एक और मजेदार सी रिएक्शन वीडियो जिसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत ही रिएक्शन वीडियो होने वाली है न्यूज डिबेट्स की। ओरिजिन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, हमारे साथ जाकर आप पूरी डिबेट देख सकते हैं। लेकिन पवन खटाना बार बार जब आप सड़कों पर आते हैं, इस आंदोलन को चुनावी घोषित कर दिया जाता है कि भाई चुनावी है, इसमें बहुत सारे अराजक तत्व हैं। अनिल विज अभी भी यही कह रहे हैं। गरिमा जी 3 साल 2021 22 जनवरी के बाद सरकार कहीं नजर तो नहीं आई। सरकार और सरकार के मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं आपको। पत्रकारों ने ये कहा कि किसान का जो आंदोलन चल रहा है हो गए, अब आप घर चले जाइए, चुनाव के नजदीक आते ही शुरू हो जाता है। थोड़ा समय दे दीजिए इनको। हमने सबने आपकी बात मान करके सारे के सारे किसान बॉर्डरों को खाली करके अपने घर चले गए। 3 साल से सरकार और महेश वर्मा जी कहां सो रहे थे? और ये जो बार बार ये कहते हैं कि ये दूसरे विपक्षी लोगों ने हमको भेज दिया, सही बात है। विपक्ष में क्या ताकत है जो हमको भेज देगी? हमने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किए हैं। अभय जी बैठे हैं, इनको खूब पता है, बोट क्लब पे धरना दिया है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने। किसान आंदोलन आज से नहीं कर रहा, कोई भी सरकार रही हो उसी में करते हैं। इसमें हमारा ना कोई विपक्ष से मतलब है, ना हमारा किसी और से मतलब है। हमारा मतलब है हमें एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए। नहीं तो उसके लिए तो सरकार कह रही है ना कि भाई हाई पावर पिछली बार भी एमएसपी बोला था और इस बार भी फ्रेम दे देते हैं आपको। अभी तक एमएसपी नहीं मिला किसानों को। के अनुसार 18 महीने पहले बना दी। 29 मेंबरों में से 26 मेंबर ऐसे बना दिए जो उसको ये कहते हैं कि इनको एमएसपी देने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को आप उस कमेटी में लेते हैं और 3 लोगों को, उन किसानों को सिर्फ मोहर लगाने के लिए उसमें बिठाते हैं। तो किसानों ने मना कर दिया, हम जाते ही नहीं उसमें। ऐसी कमेटी को बनाने का फायदा क्या? उस कमेटी की आपने इतनी मीटिंगें दिखाई, उस मीटिंग का फायदा क्या? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मैक्सिमम नहीं, जिसको महेश वर्मा जी कह रहे थे। और आपने भी अभी बताया कि क्या इतना देने के बाद में इतना तो बजट भी नहीं बैठता है। 45 लाख करोड़ का बजट है और 10,000 को उतना वो बैठता है। हम ये कह रहे हैं कि जो अभी हमारे चौधरी साहब बता रहे थे कि हम ये कह ही नहीं रहे कि सरकार खरीदे, लेकिन न्यूनतम को भी खरीदने की गारंटी हमारा, अगर गेहूं 2,000 रुपए का आज गारंटी कानून दे दे तो हमारा 2,000 में तो बिक जाएगा ना। अगर वो 1,500 में बिकता है तो आप बताओ गरिमा जी, क्या आपको वो 1,700 में मिलता है गेहूं? किसान आंदोलन को बंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये आंदोलन करना बार बार कि 1.5 साल पहले आंदोलन हुआ, 800 किसान मारे गए, जिंदगियां चली गई, फिर आप आंदोलन के लिए बैठ गए हो, इससे कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है? आप रास्ता बता दो। स्वामीनाथन जी को इन्होंने भारत रत्न दिया, बहुत धन्यवाद, लेकिन दिया किस बात पे? कि उन्होंने ये कह दिया था कि इनको एमएसपी पर कानून मत बनाकर देना या C2+50 मत देना। नहीं तो वो तो आप इनको तो ये देखना चाहिए, अगर आप भारत रत्न जिस चीज पर दे रहे हो उसको, उसकी चीज को भी तो लागू करोगे या भारत रत्न ऐसे ही दे दोगे? उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी इनको एमएसपी पर कानून मत देना, तब भारत रत्न दिया जा रहा है। क्या ये भारत रत्न वोटों को हथियाने के लिए किसान का नाम लेकर तो नहीं दिया जा रहा? वोट, अगर वो वोट ढूंढ रहे हैं किसान से, तो किसान को 750 किसान याद हैं, कील लगा रखी है। देश में कभी ऐसा हुआ है आज से पहले कि जहां किसान आ रहा है अपनी बात कहने के लिए, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी और कील लगा करके बैरिकेडिंग कर करके रोड काट करके इस तरीका से तानाशाही की जाएगी? पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या इस तरीका से कीलें लगी हुई हैं? हम पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं? अरे हम इस देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं हम। तो एमएसपी की लीगल गारंटी मिले अगर पवन खटाना और C2+50% मिले, तो आप ये कह रहे हैं कि इस देश का 100% किसान खुशहाल हो जाएगा? देखो, खुशहाल होगा जाएगा नहीं होगा वो तो बाद का विषय, लेकिन उसे अपनी फसल बेचने का जो रेट एक घोषित हो जाएगा, वो कम से कम 2275 का अगर आज का गेहूं का रेट है तो उसे वो 1500 में बेचने के लिए मजबूर तो नहीं होगा।